अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्काम पर जोर दिया कि दयामीर भाषा डैम मंसूबे को तेज किया जाए और इसे 2029 के मुकर्ररा वक्त के बजाय 2026 तक मुकम्मल किया जाए। तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम स्नो वाइट रखा। It's really amazing, fantastic, and I'm really enjoying it. तो इसमें बिलाशुबा कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान से जो चाइना की एक्सपोर्ट है वो गुज़श्ता 2 से 3 साल में उसमें खातिर खास में इजाफा हुआ है। आइए इस हफ्ते की मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के जायजे से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन से कराची सर्कुलर रेलवे KCR मंसूबे की बहाली के लिए ताउन की दरखास्त की ताकि शहर में लाखों मुसाफिरों की मुश्किलात को खत्म किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे के आगाज में ताख़ीर का जिम्मेदार PTI को ठहराया और अफसोस का इजहार किया कि इस्लामाबाद के रूट प्लान की लागत को 16 अरब रुपए से कम करके 12 अरब रुपए कर दिया गया, जिससे उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की तकमील में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने अवामी अहमियत के हामिल तमाम मंसूबों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने का वादा भी किया, जिनमें ताख़ीर हुई या तर्क कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि रमजान के महीने में मुसाफिरों के लिए मेट्रो बस सर्विस मुफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्काम पर जोर दिया कि दयामीर भाषा डैम मंसूबे को तेज किया जाए और इसे 2029 के मुकर्ररा वक्त के बजाय 2026 तक मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और इस मंसूबे में सरमायाकारी करें ताकि इसकी बिजली की पैदावार जल्द अज जल्द शुरू हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दासू डैम भी तकमील की तरफ गामजन है और बहुत जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगा और मुल्क को तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मंसूबे की जल्द तकमील के हवाले से खित्ते में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने वाले माहिरीन ने दावा किया कि 4400 मेगावाट के इस मंसूबे को 4 सालों में मुकम्मल करना नामुमकिन है और इसके बजाय इसमें मुकर्ररा वक्त से ज्यादा वक्त लगेगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स PBS के मुताबिक फरवरी 2021 के मुकाबले में फरवरी 2022 के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 6.34% इजाफा हुआ। इनमें से जो पेट्रोलियम मसनूआत पैदावार में मुस्बत इजाफे का बाइस बनी, उनमें जेट फ्यूल, मिट्टी का तेल और मोटर गैस शामिल हैं, जबकि डीजल की पैदावार में तेजी से कमी वाक़ई हुई। ये बात काबिल जिक्र है कि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज LSMI की मजमूई पैदावार में रवा माली साल 2021-2022 के पहले 8 माह के दौरान गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.6% इजाफा हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स PBS के मुताबिक मुल्क की खुराक की बरामदात में इस माली साल की पहली 3 सहमाइयों में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 19% इजाफा हुआ है। इनमें से अहम मसनूआत जो बरामदात में हिस्सा डालती हैं, उनमें चावल, समुद्री ग़िज़ा, सब्जियां वगैरह शामिल हैं। दरी असना मार्च 2022 में ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में साल ब साल 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रवा माली साल 2021-2022 के पहले 9 महीनों के दौरान गुज़श्ता साल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में मुल्क की मजमूई बरामदात में 24.67% का इजाफा देखा गया। खुराक की बढ़ती हुई दरामदात और इसके नतीजे में तिजारती खसारा हुकूमत के लिए परेशानी का एक और जरिया है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल में खुर्दनी अशिया की दरामद पर 8 अरब अमरीकी डॉलर से जायद खर्च किए थे। दरामदी बिल आने वाले महीनों में मजीद बढ़ेगा क्योंकि हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक ज़खायर की तामीर के लिए 6 मिलियन टन चीनी और 4 मिलियन टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। फूड ग्रुप के अंदर गंदम, चीनी, खुर्दनी तेल, मसाले, चाय और दालों से बड़ा हिस्सा आया। खुर्दनी तेल की दरामदात में मिकदार और कदर दोनों लिहाज से खातिर-खा इजाफा देखा गया है। आलमी सतह पर खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक बड़े मालियाती खसारे का सामना करते हुए पाकिस्तान ना तो मुकामी तवानाई की मसनूआत पर सब्सिडी जारी रखने का मुतहम्मल हो सकता है और न ही अपने खाने के दरामदी बिल को मजीद महंगे करने का मुतहम्मल हो सकता है। तिजारती सामान का तिजारती खसारा पहले ही बहुत ज्यादा है। ये खसारा इतना बड़ा है कि 9 माह की घरेलू तरसीलात के लिए 23 बिलियन अमरीकी डॉलर भी इसकी माली अहानत के लिए कम पड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तवानाई की कीमतें जल्द ही बढ़ना शुरू हो जाएंगी और खुराक की पहले से ही बुलंद कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि चीन के कौमी इदारा शुमारियात NBS ने पीर को ऐलान किया कि चीन की पहली तिमाही की मजमूई घरेलू पैदावार GDP में साल ब साल 4.8% इजाफा हुआ, जो कि 2021 की चौथी तिमाही में 4% की तोसी से ज्यादा है। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से इंटरव्यू किए गए माहिरीन इक्तिसादियात के मुतवक्को 4.6% से भी तेज था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ज्यादा पेचीदा और संगीन बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के अलावा चीन में हालिया वबा मुतअद्दिद, वसी और मुतवातर वाक़यात की खुसूसियत रखती है, जिसका इक्तिसादी ऑपरेशन पर ज्यादा असर पड़ता है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत ने मुल्क की अदायगियों के तवाज़ुन को सपोर्ट करने के लिए उनसे राब्ता किया है। इसने कहा कि मुल्क का वफद इस हफ्ते वाशिंगटन में फॉलो अप मीटिंग करेगा। $3 बिलियन अमरीकी डॉलर मालियत का 3 साला फंड प्रोग्राम 3 बार मुअत्तल हुआ और पिछले 3 सालों में अक्सर औकात ऑफ ट्रैक रहा। नए वज़ीर ख़जाना इस प्रोग्राम को दोबारा पटड़ी पर लाने और अदायगियों में तवाज़ुन के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला की मुल्क में आमद को यकीनी बनाने के लिए बहुत बेचैन हैं। माली साल के पहले 9 महीनों में बुनियादी तौर पर रुपए की कदर में बड़े पैमाने पर गिरावट और आलमी तलब में मुसलसल इजाफे की वजह से टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात में साल ब साल नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत ने पिछले महीने पहले ही टेक्सटाइल और मलबूसात की पॉलिसी का इफ्तिताह किया है, जिसमें पैदावार के साथ साथ टेक्सटाइल और कपड़ों के मयार को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। बजट 2021-2022 में हुकूमत ने बरामदी मसनूआत की लागत को कम करने के लिए खाम माल की कई सौ दरामदात पर ड्यूटी और टैक्स में जबरदस्त कमी की। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी CCCC और पाकिस्तान आर्मी की इंतजामिया ने गवादर में गरीब माहीगीरों में माहीगीरी के जाल तकसीम किए हैं। जालों की तकसीम का मकसद गवादर के जरूरतमंद माहीगीरों को कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR के हिस्से के तौर पर इज्जत के साथ रोजी कमाने के काबिल बनाना था। माहीगीरों ने उनकी मदद करने पर पाक फौज और CCCC का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गवादर में आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में CCCC के किरदार को सराहा। हुकूमत की तरफ से कोविड-19 वबाई अमराज के मनफी समाजी और इक्तिसादी असरात को कम करने के लिए उठाए गए इक़दामात के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और मजबूती दिखाई दी और माली साल 2021 में 5.6% इजाफा हुआ। मंगल को जारी करदा वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2021 के दौरान इक्तिसादी सरगर्मियों ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। ज्यादा मांग के दबाव और आलमी अजनास की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अफराते ज़र दोहरे हिंसे तक पहुंच गई और इस दौरान दरामदी बिल में तेजी से इजाफा हुआ। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आइंदा सीजन के लिए रुई की इमदादी कीमत के तौर पर 8,000 रुपए फी 40 किलोग्राम का ऐलान करे। एप्टमा ने कहा कि कपास की कम पैदावार की वजह से पाकिस्तान को बराह रास्त कम से कम $5 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसने मजीद कहा कि कपास की पैदावार में इजाफे का बराह रास्त असर $1 बिलियन अमरीकी फी 1 मिलियन गांठों पर पड़ेगा और रवा माली साल की मईशत पर इसका 7 गुना ज्यादा असर पड़ेगा। पाकिस्तान ने ग्रुप ऑफ 77 तरक्की पजीर ममालिक और चीन की जानिब से बात करते हुए दुनिया की इमदादी एजेंसियों से मुतालबा किया है कि वो तरक्की पजीर ममालिक को काबिल अमल और पायदार बुनियादी ढांचे के मंसूबे तैयार करने के काबिल बनाएं, जिनका मकसद कोविड-19 माहौलियाती और इक्तिसादी 3 बहरानों से निमटने के लिए है जिन्होंने उन्हें बुरी तरह मुतासिर किया। 20 से 22 अप्रैल तक 2022 बवाओ फोरम बराए एशिया की सालाना कॉन्फ्रेंस चीन के शहर हैनान में मुनक्किद हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बाहमी तावन के जरिए चैलेंजेस का मुकाबला करना और रोशन मुस्तकबिल की तामीर के उन्वान से अहम तकरीर की। सालाना कॉन्फ्रेंस में जारी की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में एशिया आलमी वबा से निकलने में सबसे आगे है और आलमी इक्तिसादी तरक्की का एक अहम इंजन बना हुआ है। बवाओ फोरम बराए एशिया एशियाई ममालिक की तरक्की को फ़रोग़ देने, इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने, कसीरल जहती तावन को मजबूत बनाने में मदद करेगा और आलमी इक्तिसादी तरक्की पर गहरा असर डालेगा। बवाओ फोरम फॉर एशिया के बोर्ड मेंबर और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की। अब एक बार फिर स्ट्रॉबेरी का मौसम है
اور اسٹرابری کی مختلف اقسام صارفین میں بہت مقبول ہیں۔ حال ہی میں ہمارے رپورٹر نے ایک عجیب و غریب نئی نسل کی اسٹرابری دریافت کی۔ چین کی مارکیٹ میں حال ہی میں ایک سفید اسٹرابری کاشت کی گئی ہے۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ کیوں کر مختلف ہے؟ آئیے اسے مل کر دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں بیجنگ کے اسٹرابری ایکسپو پارک میں، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں 80 سے زائد اقسام کی اسٹرابری کاشت کی جاتی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہیلو، میرا نام سنو وائٹ ہے۔ میں بیجنگ اکیڈمی آف ایگریکلچر اینڈ فارسٹری سائنسز میں پیدا ہوئی تھی۔ میری جلد برف کی طرح سفید ہے اور میرا گودا برف کی طرح سفید ہے، تو میرے والدین نے میرا نام سنو وائٹ رکھا۔ اس موسم بہار میں انتہائی خوبصورت سفید اسٹرابری چینی پھلوں کی مارکیٹ میں مقبول ہو گئی ہے۔ کیا یہ سفید اسٹرابری پاکستانی مارکیٹ میں بھی مقبول ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ لوگ اتنی وہ پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ لوگ زیادہ یہی پسند کرتے ہیں۔ اور جو چائنا کی اسٹرابری کے حوالے میں ہم سن رہے ہیں وہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہوگی، لوگ بالکل پسند نہیں کریں گے۔ اور بہت ہی یہاں پر یہ مشہور قسم ہے اسٹرابری کی۔ It's really amazing, fantastic, and I'm really enjoying it. سفید اسٹرابیریز نے انور سعید سمیت پاکستانیوں کو بہت متاثر کیا، جو 22 سال سے اسٹرابیری کے بیجوں کے کاروبار میں مصروف ہیں۔ چائنا میں خود گیا، وہ 15 دن میں نے ادھر گزارے، تو سارا اس کی میں نے ادھر 12 کلر دیکھے ہے۔ یہ جو اسٹرابری ہے نا، یہ صرف لال کلر کی نہیں ہے، اس تو کافی قسمیں، پرپل بھی ہے، اس کا وائٹ بھی ہے، اس کا جو یہ دیکھو نا یہ ریڈ ہے، وہ دوسرا جو ہے پنک ریڈ ہوتا ہے، اس میں تقریباً کافی قسمیں میں نے ادھر دیکھی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک وائٹ اسٹرابری کا ہے تعلق ہے، ہمارے ادھر ریڈ چل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر لوگوں کو کچھ علیحدہ چیز ملے گی، وائٹ اسٹرابری مارکیٹ میں دیکھنے میں ملے گی، تو لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ عام اسٹرابیری کے مقابلے میں اس سال سفید اسٹرابیری کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ چینی مارکیٹ میں عام سرخ اسٹرابیری کی قیمت 420 روپے فی کلو گرام ہے، جبکہ سفید اسٹرابیری کی قیمت اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ چین میں 250 گرام سفید اسٹرابری کی قیمت تقریباً 100 یوان ہے، اور پاکستان میں آپ اسی قیمت میں ایک 30 کلو آٹے کا تھیلا خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹرابیری اگانے سے حاصل ہونے والی آمدنی گندم سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچے اسٹرابری لال جڑی ہے نا فل ہی ایسا قسم ہے اسٹرابری دا، ہر بچہ ہی کہے گا میرے اسٹرابری لا کے دے۔ ویسے اوور آل اگر یہ اچھی فصل ہو جائے تو اس میں آپ جیسا کہ آپ گندم میں اور مونجی میں آپ میکسیمم 1 لاکھ تک کما سکتے ہیں، لیکن اسٹرابری میں آپ 1 ایکڑ سے 10 لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں۔ اگرچہ آمدن کافی زیادہ ہے، رپورٹر کو ایک انٹرویو سے معلوم ہوا کہ پیداوار موسم سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک پروڈکشن کا تعلق ہے، اس کا ڈپینڈ جو ہے نا، ڈپینڈ کرتی ہے ویدر پہ۔ اگر آپ کو ویدر سوٹیبل مل گیا، زیادہ بارشیں نہیں ہوئی اور کورا نہیں پڑا، تو اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ اگر ویدر افیکٹ کر جائے تو اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر جدید طریقے سے کریں، کنٹرول شیڈ میں چلے جائیں، تو اس میں پروڈکشن جو ہے نا وہ 100% بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان میں بہت کم کسان اسٹرابیری اگانے کے لیے گرین ہاؤس کا استعمال کرتے ہیں۔ جو دنیا میں اس وقت اس کا بیسٹ وے ہے وہ ٹنل فارمنگ ہے، اور وہ پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی تک لوگوں نے شروع نہیں کی۔ گرین ہاؤس میں پودے لگانا اگرچہ اس پر ابتدائی لاگت زیادہ آتی ہے، لیکن فصل کی نشو و نما کی نگرانی کرنا اور فصل کی پیداوار میں اضافہ کرنا آسان ہے۔ یہ کاشت شدہ رقبے کو کئی گنا بڑھانے کے لیے جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے گرین ہاؤسز کے مقابلے میں چین میں گرین ہاؤسز کی قیمت بہت کم ہے۔ یہ اسٹرابری گرین ہاؤس ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اونچا ہے۔ بنیادی طور پر اسٹرابری اگانے کے لیے یہاں پر اس کی اونچائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور درجہ حرارت جو ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو بیجنگ میں جو بھی اسٹرابری اگائی جاتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خشک سالی اور سیلاب جیسے خطرات موجود نہیں ہوتے۔ جو لوگ شیڈ لگاتے ہیں ان کی اسٹرابری جو ہے نا منڈی میں سب سے زیادہ جلدی پہنچ جاتی ہے، تو اس کی اسٹرابری جو ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہے،
क्योंकि उसको शवाओं की ज़रूरत जितनी होती है ना उसमें टेम्परेचर लगाए होते हैं, तो जितनी उसको हीट अप चाहिए वो हीट अप हो जाती है। अगर गर्मी हो तो उसमें वो सफ़ेद जो है ना वो नीले रंग का वो कपड़ा वो ऊपर डाल देते हैं। 大多数园区里边， एक 400 मुरब्बा मीटर के शेड की इब्तदाई तौर पर बहुत ज़्यादा लागत आती है और बुनियादी ढांचे जैसे शेल्फ की कीमत तकरीबन 30,000 युआन होती है। पैदावार में स्ट्रॉबेरी के पौधों, खाद के थैले और शेड के लिए पॉलीथीन की कीमत बशमूल बाद में पानी और खाद तकरीबन 20,000 युआन आती है। यहाँ की सालाना पैदावार तकरीबन 2500 से 3,000 किलोग्राम है। आमदनी बुनियादी तौर पर 50,000 से 60,000 युआन है और खालिस मुनाफा 30,000 से 40,000 युआन है। मौसम के अलावा और कौन से मसाइल पाकिस्तानी किसान को परेशान कर रहे हैं? चाइना में हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है ना उसमें हमें बड़े लॉसेस होते हैं। सम टाइम पानी को, ज़मीन को जो है फसल को कम पानी चाहिए होता है, हमारा इरिगेशन सिस्टम ऐसा है हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं। तो इरिगेशन में अगर हम चाइना से कुछ सीख लें या कुछ इंपोर्ट कर लें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तो जिससे हमें ये फसल को जो है ना डबल कर सकते हैं। चीन में स्ट्रॉबेरी ग्रीन हाउसेज में ये मसाइल कैसे हल हुए? क्या मलिक साहब जवाब तलाश कर सकते हैं? यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो पानी का ये निज़ाम है कि पानी किस तरह स्ट्रॉबेरीज़ और जो प्याज लगे हुए हैं या इनके साथ शक्करकंदी और दूसरे पौधे हैं उनको दिया जाता है। यहाँ पर जितनी भी क्यारियाँ टाइप बनी हुई हैं उनमें से अगर आप एक एक को देना चाहें तो ये बटन लगा हुआ है, इससे आप करके पानी खोल सकते हैं, और अगर आप एक साथ सारों को देना चाहें तो दे सकते हैं। इससे एक तो पानी की बचत होती है, पानी ज़ाया नहीं होता और पानी मुकम्मल तौर पर उस पौधे को जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, और आप उससे निगरानी भी कर सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी उस पौधे की क्या उसको पानी मिला है। तो ये पानी का जो इरिगेशन सिस्टम है इंतहाई आउटस्टैंडिंग है, और यही हम अगर पाकिस्तान में भी लगाएं, छोटे छोटे किसानों को तरबियत दें, उससे एक तो पानी ज़ाया होने से बचेगा और दूसरा ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी प्लस प्याज और स्ट्रॉबेरी प्लस शक्करकंदी के पौधे लगाए गए हैं। इससे आप स्ट्रॉबेरी की कटाई के बाद जो एक्स्ट्रा आमदनी है और अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकते हैं और उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जबकि इन दोनों के अलावा बाकी भी आप पौधे इसमें लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी और प्याज की इंटरक्रॉपिंग वाहिद फसल पर मबनी स्ट्रॉबेरी की फसल के वस्त में प्याज के मजबूत पौधे उगाए जा रहे हैं। ये तरीका मिट्टी के मयार को बेहतर बनाने पर अच्छा असर डालता है और सब्जियों की बकाया पत्तों और तनों को भी सब्ज खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज अपनी नशोनुमा के दौरान कुछ जरासीम कुश मादों को खारिज करती है जो स्ट्रॉबेरी की मिट्टी को जरखेज और बेहतर बनाने में मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा पोटाशियम खाद भी स्ट्रॉबेरी के पौधों में इस्तेमाल की जाएगी ताकि इसके फल की मिठास को बेहतर बनाया जा सके। प्याज आम तौर पर मसालादार होती है, लेकिन जो प्याज इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए काश्त की जाती हैं वो भी खाद को जज्ब करके मीठी हो जाती है। ग्रीन हाउसेज में ब्लैक टेक्नोलॉजी के अलावा चीनी किसानों ने स्ट्रॉबेरी चुनने का एक नया तरीका भी तलाश किया है, जिससे किसानों को न सिर्फ अखराजात बचाने में मदद मिलती है बल्कि उनकी स्ट्रॉबेरी को मजीद मकबूल भी बनाया जाता है। शहरों में रहने वाले छुट्टियों में अपने अहले खाना के साथ मज़ाफ़ाती इलाकों का सफ़र करते हैं। वो सफ़र के दौरान स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं और हम घर बैठे स्ट्रॉबेरी बेच सकते हैं। ये जी बहुत अच्छा एक आइडिया है और हम लोगों को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए और हम अच्छी अर्निंग इससे कर सकते हैं। कंपैरेटिवली लोग जो लाहौर है, जो बिग सिटी है, उधर के लोग पिकनिक के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ दूसरी जगह पे जाते हैं, मीन्स के वो खर्च करते हैं अपनी पिकनिक्स पे। तो हम लोग इसको कैश करवा सकते हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है इस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी उगाने से लेकर ज़री सियाहत तक ज़ायरीन हकीकी देही ज़िंदगी का तजर्बा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ मुकामी किसानों को देही सनती अहया की तलाश के तौर पर गुर्बत से निजात दिलाने में मदद मिलती है, मुस्तकबिल में पाकिस्तानी किसान अपनी आमदनी और पैदावार बढ़ाने के लिए चीन के पौधे लगाने के तरीके से सीख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक यानी माली साल 2022 की पहली शशमाही में पाकिस्तान की फर्नीचर की बरामदात में साल ब साल
550% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ حیران کن اعداد و شمار کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آئیے مل کر اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری رپورٹر نے آل پاکستان فرنیچر ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں لائق سے رابطہ کیا۔ پاکستان کی فرنیچر کی برآمدات میں جولائی 2021 سے جنوری 2022 کے دوران سال ہر سال 550% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ مالی سال 2022 کی پہلی شش ماہی کے دوران اس اعداد و شمار کے لیے وہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ جی، اس میں اعداد و شمار کا جو مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا جو فرنیچر سیکٹر نہیں ہے، ایکچولی فرنیچر میں انہوں نے فرنیچر ایسیسریز کو لے لیا، لائک کرٹنس اور کرٹنس کلاتھ، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو فرنیچر میں لے لیا۔ تو اگر ہم اس کو فرنیچر میں ہم لیتے ہیں تو وہ اعداد و شمار بالکل ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی فرنیچر اور ووڈ فرنیچر یا ووڈ سے متعلق پلائی شلائی کا فرنیچر تو نہیں، الٹا ہم ڈکلائن کر گئے، ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اللہ نے ہمیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید کہ پچھلے 2 سالوں سے یا 1 سال میں ایٹ لیسٹ ہمیں ٹیکسٹائل میں بڑا بوم ہوا ہے اور ہر سو ہم ٹیکسٹائل میں بہت اوپر جا رہے ہیں۔ تو جو ہمارا فرنیچر سیکٹر کو بھی ایکسپورٹ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے ان فیگرز، اس میں ٹیکسٹائل کا کردار ہے، مطلب فرنیچر کا ایک سیکشن ٹیکسٹائل بھی ہے۔ اس کے علاوہ زاہد رضا 12 سال سے فرنیچر کی برآمد اور درآمدی تجارت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی فرنیچر مارکیٹ بہت مستحکم ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں بلا شبہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پاکستان سے جو چائنا کی ایکسپورٹ ہے وہ گزشتہ 2 سے 3 سال میں اس میں خاطر خواہ میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ایک مین وجہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے، اور یہ تمام چیزیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد ہی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا چائنا کا پاکستان کے ساتھ، اور ایکسپورٹ کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر پاکستانی فرنیچر مینوفیکچررز نے اس عرصے کے دوران نصف ملین سے زائد اشیاء $9 فی کس میں برآمد کی۔ پچھلے سال اسی عرصے میں فرنیچر کے تقریباً 1 لاکھ ٹکڑے برآمد کیے گئے تھے، لیکن برآمدات کی قیمت اس سال کے مقابلے میں دوگنی رہی، ہر ٹکڑا $19 میں فروخت ہوا۔ یہ جاننا مشکل نہیں کہ اس سال برآمدات کے حجم میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کم منافع کی حکمت عملی کے ساتھ مصنوعات کی قیمت میں کمی لیکن ٹرن اوور میں تیزی آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں آپ کو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں یہ چیزیں بنتی ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہے یہ تیار ہوتی ہیں، اور اسپیشلی پنجاب میں چنیوٹ جو ہے ایک لیڈنگ ایک سینٹرل ہب ہے اس کا، جہاں پہ جس کا فرنیچر جو ہے چنیوٹی فرنیچر کے نام سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کافی پاپولر ہے۔ اس میں جو ساری مصنوعات ہے نا، زیادہ تر آپ کو پتا ہے بیس کراچی ہے زیادہ تر، اس کے بعد فیصل آباد ہے، پھر بہت بڑا ہے جو تعلق ہے وہ گوجرا، چنوٹ، گجرات، پھر اس کے بعد پشاور اور پنڈی بھی ہے جہاں سے ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ ایک سلا والی کا ذکر کرنا میں بھول نہیں جاؤں گا کہ سلا والی ایک چھوٹی سی شہر ہے لیکن اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم اس طرح نوٹ نہیں کر پاتے، ایکسپورٹ پہ اگر وہ ڈائریکٹ فگر نہیں دیتا لیکن پروڈکشن میں بہت بڑی فگر دیتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ چنوٹ اور سلا والی کی ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹ یا فیصلہ آباد چلے لگا رہے ہیں آج تک، تو 3 یہ شہروں کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان کی ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ان 3 شہروں میں 50% سے زیادہ میرا حساب کرتا ہے، صرف یہ 3 شہر ہی پروڈیوس کرتے ہیں، جو باہر ظاہر ہے ہماری سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہی ہے۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے ٹی وی شی وی کل 2-3 دن سے جھگڑا یہی چل رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا باہر اس ملک میں امریکہ ہے۔ تو یورپ بہت ڈکلائننگ پوزیشن میں ہے، سب بہت برا حالات ہے ہمارے۔ پھر اب ہم اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم فارس کی طرف بیچ رہے ہیں، اور ہم ایون کہ ہم چائنا بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چائنا سے صرف ہم امپورٹ ہی کرتے ہیں اور چائنا تک کچھ بناتے ہیں۔ فرنیچر اس واحد پروڈکٹ ہے جو چائنا بھی جا رہی ہے، اور یہ جو لاسٹ ایئر تھوڑا پرابلم رہا ہے وہی فرنیچر سے، لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں تو ہم نے چائنا کی مارکیٹ بنائی ہے، اور چائنا میں ہم بہت اچھی طرح آگے جا چکے ہیں۔ جب بات چینی مارکیٹ کی ہو تو فرنیچر کے برآمد کنندگان بہت متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستانی فرنیچر نے نہ صرف ستمبر 2021 میں چائنا آسیان نمائش اور نومبر 2021 میں ہونے والی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو دونوں میں شاندار اپیرنس کی، بلکہ مقامی کاروباری اداروں اور سامعین کی توجہ بھی حاصل کی۔ ہینڈ میڈ فرنیچر، مجھے چین میں ہر بار بہت اچھے نتائج ملے ہیں۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ چین میں فرنیچر بہت سادہ ہے، جبکہ پاکستانی فرنیچر واقعی خوبصورت اور پرکشش ہے۔
दरअसल पाकिस्तान में ये सकाफ़ती मसनूआत हैं। इस किस्म की सकाफ़ती अशिया की तारीख़ 1000 या 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख़ इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन ये हमारी ख़ास तौर पर मुसलमानों की सकाफ़त है। ये चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। कपड़े बदलने के लिए लगाया गया पर्दा दरअसल कपड़े तब्दील करने या सिर्फ उस जगह को ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है जहां कोई शख्स कपड़े बदलने के लिए खुद को छुपा सकता है। मेरे पास इसके लिए बहुत से सार्फिन हैं। मैं इस कारोबार में शायद 11 या 12 साल से हूँ। लोगों की एक बड़ी तादाद इसमें दिलचस्पी लेती है और अक्सर ग्राहक बार बार मेरे पास ख़रीदारी के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर सार्फिन में से बाज़ इसे अपने घर या अपनी कंपनियों में इस्तेमाल करते हैं, जहां लोग उनसे पूछते हैं कि ये कहां से ख़रीदा है या हम इसे कैसे ख़रीद सकते हैं, तो वो अपने दोस्तों से मेरा तारुफ कराते हैं कि ये मेरे पास है। बहुत से लोग बार बार ऑर्डर करते हैं। चीनी फर्नीचर मार्केट के लिए जाहिद रज़ा और हमायूं लाइक ने मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और तामीराती मशवरे पेश किए। और ये वजह है कि उसको फिर गिलगित बल्तिस्तान से जब हम बाई रोड हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी इसमें वो कॉस्ट नीचे आएगी, तो हमें हमारी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ेगी। फिर दूसरे लफ्ज़ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान जैसे दो बड़ी मेजर एक्सपो होती हैं चाइना के अंदर, एक आसियान है और सेकंड जो है शंघाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सपो है, और हमारी बड़ी मेजर प्रोडक्ट जो है बिलखुसूस जो फर्नीचर जो है वहाँ पे रखा जाता है और चाइनीज़ पीपल उसको पसंद करते हैं, जबकि चाइना की अपनी प्रोडक्शन भी वो अलग टाइप से है, लेकिन हमारा जो हैंडमेड एंटीक फर्नीचर है वो इंटरनेशनली तो मशहूर है, लेकिन चाइनीज़ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और इन दो बड़ी मेजर एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा फर्नीचर रखा जाता है। अभी जिस कदर एक्सपोर्ट हमारी जिस स्पीड के साथ चल रही है, मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना भी हमारे जो बिजनेसमैन है, जो फर्नीचर का बिजनेसमैन है, इसको अब थोड़ा इंसेंटिव दे, जैसे ड्यूटी फ्री अभी चाइना गवर्नमेंट ने किया था, अभी करने जा रही है। हम समझते हैं जैसे हमारा जो मेन जो एक इशू है इसकी प्रोडक्शन स्लो का, वो है कि सीजन प्लांट नहीं है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर। काम इसमें इन पे हो रहा है, लेकिन अगर बायलैटरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करते हैं तो मैं इसमें कोई बईद नहीं है कि आने वाले सालों के अंदर ये एक लीडिंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनेगी। हम चाइना एक्सपोर्ट करें और चाइना से पैसा कमाएं और कमाएंगे, और उनका टेस्ट भी है, वो लेते भी है, उनका पैसा भी है, और दे आर वेरी हेल्दी रिच ईच पर्सन। अब हर बच्चा वहाँ भी है, अच्छा खाता पीता है, वेल ऑफ है। तो ये अमेरिका पहले था, इसीलिए अमेरिका की मार्केट थी। अब वो चाइना हो रही है, चाइना में हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए और उठा रहे हैं। यदि हमारी एसोसिएशन, हमारे मेंबरान ऑलरेडी वो इस काम पे वर्क कर रहे हैं। ये ठीक है, बीच में 1-2 साल हमारी प्रॉब्लम आ गई है, 2 साल गुजर गए हैं, 1 साल शायद और गुजर जाएगा, सितंबर तक उम्मीद है कुछ चेंज आएगी, तो हमारे को ट्रैवलिंग शुरू होगी, तो हम बहुत तेजी से दोबारा पेनिट्रेट करेंगे चाइना की बात। फर्नीचर की बरामदात में खातिरखा इजाफे ने पाकिस्तान की मसनूआत की बरामदात को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस अरसे के दौरान पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर तैयार करदा अशिया की बरामदात में 7.6% इजाफा हुआ, जबकि इन आदादोशुमार में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2.5 से ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट के बदलते हुए तकाज़ों और अंदरूनी मुल्क फर्नीचर की बरामदात से गैर मुल्की करेंसी कमाने की तवक्कुआत का सामना है। हमायूं लाइक ने कहा कि पाकिस्तान में फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग मुस्तकबिल में और भी आगे बढ़ेगी। जब हम मॉडर्न फर्नीचर में आए और क्वांटम निकले, मॉडर्न फर्नीचर में ये टाली और ये टेक्सटाइल के अलावा भी बड़ी चीज है, अगर हम टार्ट और जाएंगे तो इसके लिए थोड़ी सी हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, वैसे कर ही रहे हैं, तो हम चेंज लाएंगे। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हैं, पर मांग रहे हैं कि हम थोड़े इंस्टीट्यूट बनाएं, थोड़ी नो हाउ दे, तो हमारी डिजाइनिंग इंप्रूव हो जाए, तो हम मॉडर्न फर्नीचर में भी जाके पूरी दुनिया में जितनी अभी एक्सपोर्ट हम देख रहे हैं इसके 3 गुना बढ़ जाएगी विदिन 2-3 ईयर्स कमिंग। लेकिन थोड़ा सा हर्डल्स है, आपको पता है पाकिस्तान में अभी फिर सियासी प्रॉब्लम आई है आज 2-3 दिन में, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है, हम व्यापारी लोग हैं, हमारी तो कोशिश यही होती है कि बढ़ा दें। अभी तक हम ट्रेडिशन में चल रहे हैं, ये ट्रू, बहुत अच्छी एक्सपोर्ट आपने दिखाई, आपको फिगर भी नजर आ रहा है, लेकिन ये सब हमारा बेसिक ट्रेडिशनल है, क्योंकि हमारे पास वर्कमैनशिप है, हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास लोग हैं, हमारे इलाके हैं, और जो बेहतर हमें सूट करता है काम करने के लिए, ये सारी चीजें।
آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک. دیکھنے کے لیے شکریہ. ملتے ہیں اگلی بار.